हेलो दोस्तों, फॉर्म 26A क्यों जरूरी है? आईटीआर फाइल करने से पहले हमें फॉर्म 26A को एक बार देखना जरूरी होता है कि पिछले साल हमारा ग्रॉस इनकम कितना था और पिछले साल हमारा टोटल टैक्स कितना कटा था। इन दोनों चीजों को मैच करना जरूरी है आईटीआर को फाइल करने से पहले। अगर इन दोनों में से अगर कोई चीज मैच नहीं करती है तो प्रॉब्लम है। अगर ग्रॉस इनकम मैच नहीं करता है तो हम उसे अपने एंड पे सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर जो टोटल टैक्स कटा है वो नहीं मैच करता है तो वो हम लोग सुधार नहीं कर सकते। फिर उसके लिए अलग प्रक्रिया है। इसलिए पहले ये समझ लीजिए कि फॉर्म 26 क्यों जरूरी है। आपको याद होगा, फरवरी के महीने में हम लोगों ने अपने आयकर आयकर जमा किया था, टैक्स जमा किया था, ठीक है। और जो टोटल ये आपके पास होगा, अगर ये आपके पास नहीं है, ये आयकर आगमन इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने एम स्थापना से 12 महीने की जो सैलरी स्लिप है मार्च 2022 से फरवरी 2023 तक का सैलरी स्लिप निकाल लीजिए। उससे भी आपको टोटल जो इनकम है वो मालूम चल जाएगा और टोटल टैक्स कितना कटा है वो भी मालूम चल जाएगा। तो इसमें देखिए, मेरा जो टोटल ग्रॉस इनकम जो मुझे मिला है वो 9,28,908 रुपए मिला है, ठीक है। और जो मेरा टोटल टैक्स कटा है वो सबसे नीचे में होता है कि आपका जो टोटल टैक्स वो है 50,213 रुपए, ठीक है ना। ये आप एम स्थापना के सैलरी स्लिप से भी मैच करा सकते हैं और अगर आपके पास ये कागज है तो उससे भी आप मैच करा सकते हैं। उसके बाद देखिए, फॉर्म 26 कैसे दिखता है। ये फॉर्म 26 है जो कि ट्रेस की साइट से डाउनलोड होता है। और कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले तो रजिस्टर करना होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप साइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, टोटल जो मुझे ग्रॉस इनकम में चढ़ा हुआ है वो है 9,05,728, यानी कि ग्रॉस इनकम मेरा मैच नहीं कर रहा है। और जो टोटल टैक्स है वो उसमें था 50,213 रुपए, इसमें है 50,220 रुपए, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 213 को वो राउंड फिगर में 220 किया गया है, ठीक है। और ये फॉर्म 26 इतना ही छोटा नहीं होता, और भी बड़ा होता है। पूरे 12 महीने की इसमें जो आपकी सैलरी है उसका सारा डिटेल्स इसमें होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म 26 है। तो अब हमने अपना डेटा मैच कर लिया कि टोटल इनकम कितना था, टोटल क्या था। अब हमें क्या करना है, देखिए, जैसे मेरा था 9,28,908 रुपए, ठीक है ना। और मेरा 26 है, इसमें 9,05,728 रुपए ही चढ़ा है, तो डेटा तो मैच नहीं किया, है ना। ग्रॉस इनकम का जो डेटा है वो मैच नहीं किया, तो मैं बोलूंगा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, मेरा तो ग्रॉस इनकम कम चढ़ा है, मुझे तो रिफंड मिलेगा। लेकिन ये गलती नहीं करनी है। जो आपका टोटल 9,28,908 रुपए है, यही आपका चढ़ेगा उसमें आईटीआर भरते समय। अगर आप ये नहीं चढ़ाते हैं तो आप अपने इनकम को छुपा रहे हैं, और गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं है, वो जानती है कि आपके खाते में कितने पैसे आ रहे हैं। तो आप आईटीआर भरते समय इस अमाउंट को चढ़ाएंगे, इस अमाउंट को नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। अब टैक्स जो है 50,220 रुपए और 50,213 रुपए, ये तो टैक्स मैच कर रहा है, तो मैंने राउंड फिगर में, तो हमें फिर कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये ठीक है, इसको राउंड फिगर में कर दिया गया है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो टैक्स है, आपका टैक्स 50,000 रुपए कटा, है ना, और वो आपका 26 में केवल 40,000 दिखा रहा है, तब प्रॉब्लम है, अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, आप ग्रॉस इनकम आपके 26 में कम है, आप उसे ज्यादा दिखा सकते हैं, गवर्नमेंट उसको मान लेगी। लेकिन अगर आपका टैक्स 50,000 रुपए कटा है, 50,000 रुपए कटा है, लेकिन 26 में यही चढ़ा है, तो गवर्नमेंट उसको नहीं मानेगी। यानी कि आपको ये जो 40,000 रुपया है इसको 50,000 करवाना होगा, फॉर्म 26 को करेक्ट करवाना होगा, करेक्ट कराना होगा, ठीक है। तो ये कराना जरूरी है। अगर नहीं करा पाएंगे तो आप क्या होगा कि आपका ग्रोस इनकम तो 9,28,000 रुपये है ना, और टैक्स आपने केवल 40,000 रुपये दिया है, तो गवर्नमेंट फिर आपसे 10,000 रुपये ले लेगी, ये जान लीजिए। तो पहले ये जो 40,000 रुपये है इसको 50,000 आपको कराना होगा। अगर ये आंकड़ा मैच करता है, जैसे मेरे केस में ये मैच कर रहा है और मैंने ग्रोस इनकम को अपना सुधार लिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये टैक्स टैक्स ये मैच नहीं कर रहा है, ये वाला, तो फिर आपको दिक्कत है, आपको सुधार करवाना होगा। थैंक यू।